ओके, तो ये सेकेंड पार्ट है पॉलिनोमियल का, जिसको 9th CBSE 10th और 9th स्टेट दोनों क्लास के बच्चे देख सकते हैं, दोनों बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। फर्स्ट वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया है, मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है वो सब बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालनी है और पॉलिनोमियल होता क्या है वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में देख ली है। सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 मैंने ओमिट किया है, मतलब ओमिट इन द सेंस कि बहुत ईजी है, वो फर्स्ट वीडियो का रेफरेंस लेके आप आराम से कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर + 3 वेयर x = 0, x = -1 एंड x = 2। तो ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है इसी इक्वेशन के बेस पे। मैं क्या करूंगा, मैं इसको px एज्यूम कर लेता हूं। px का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x। p फॉर पॉलिनोमियल, ये नाम में कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, अगर यहाँ पे y वेरिएबल होता तो मैं यहाँ पे py लिखा होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब करना क्या है, इसको x = 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो लिखना है। तो मुझे निकालना है p0। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में मैं x को रिप्लेस कर देता हूँ 0 से, क्योंकि एट x = 0 मतलब जहां x लिखा है वहां पे हम 0 लिख सकते हैं। तो px में यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हमने p0 कर दिया। सेम काम आप राइट हैंड साइड में करोगे, जहां जहां पे x लिखा है वहां से आप 0 हटा दोगे। तो 5 × 0 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 5x था, -4 × 0 का स्क्वायर हो गया +3 हो गया। बहुत सिंपल है, 5 × 0 कितना होता है 0, -4 0 का स्क्वायर तो 0 होगा और 0 × 4 विल बी 0। तो आंसर विल बी +3। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम लोग। एट x = -1, तो क्या करेंगे हम, p -1 निकालेंगे। अब p -1 कैसे निकालेंगे, जहां पे देखो px क्या है हमारा, px है 5x - 4x स्क्वायर + 3। तो जहां जहां पे x है वहां पे आप -1 को रखना है। तो यहां पे देखो 5 × -1 -4 × -1 का स्क्वायर +3। 5 × -1 -5। अच्छा, यहां पे कुछ बच्चे गलत करते हैं, क्या करते हैं, -4 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड फिर स्क्वायर करेंगे। ये नहीं करना, बॉडमास का रूल आपको पता है, पहले ब्रैकेट ओपन करना होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी -1 × -1 दैट विल बी +1। तो +1 × -4 विल बी -4, ठीक है। देखो बहुत छोटा छोटा गलत करते हो लेकिन आपका सारा एफर्ट 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो मिस्टेक है उसको प्लीज कम करो और थोड़ा समझ के करो, हर एक स्टेप में अपना लॉजिक लगाओ ताकि गलतियां ना हो। -1 का स्क्वायर +1 +1 × -4 दैट विल बी -4। अब यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर है तो -5 -4 कितना होगा, -9। दो नेगेटिव नंबर होता है तो ऐड कर लेते हैं हम लोग, +3 -9 + 3 दैट विल बी 6। सो एट x = -1 द आंसर विल बी -6, द आंसर विल बी -6। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे 9 बड़ा था ना, तो 9 का जो पावर जो साइन है वो लग जाएगा यहाँ पे -6। लास्ट है x = 2, है ना। तो इस इक्वेशन की वैल्यू x को 2 से रिप्लेस करके निकालनी है। तो px ये है, p2 निकालना है अपने को। तो क्या करना है, जहां जहां पे x है वहां पे हमको 2 पुट कर देना है। तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर +3, सिंपल है। 5 × 2 = 10। अगेन यहां ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, 4 × 2 = 8 मत कर देना, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 4 × 4 16, तो -16 हो गया +3। तो क्या कर सकते हैं हम, 10 - 16 विल बी -6 +3, तो -6 + 3 विल बी -3। ठीक है, मेरे से भी गलती हो सकती है, अगर कुछ गलत हो गया तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं करेक्ट कर लूंगा। वैसे नहीं होती है बट मे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड बहुत इजी है, स्किप किया मैंने। px की वैल्यू गिवन है 3x + 1 और ये जो कॉमा लगा के वैल्यू लिखा हुआ है x = -1/3 फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या, px = 5x - pi और कॉमा लगा के x = 4/5। मतलब कह रहा कि वेरीफाई द वैल्यू गिवन अगेंस्ट दिस पॉलिनोमियल आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ x के जगह पे, क्या करूँ यहाँ पे x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करूँ, तो ये आंसर कितना आता है, जीरो आता है कि नहीं है। अगर इसका आंसर जीरो आता है तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इसका आंसर जीरो नहीं आएगा तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा।
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है द एक्स की वो वैल्यू जिससे इक्वेशन जीरो हो जाए, ठीक है? मतलब एक्स की वो वैल्यू जो, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं हम 5x-5। अब यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 5 डालूंगा तो 5 - 5 विल बी 0। सो x की वो वैल्यू जिससे इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है जीरो हो जाए, तो x की वैल्यू अगर हमने 5 डाला तो 5 - 5 विल बी 0। क्लियर है बात? तो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज मेंशन है, आपको बस फाइंड आउट करना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको जहां जहां पे x है, जहां पे भी x है उसके जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर चेक करना है। आंसर जीरो आता है तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं आता है तो इट्स नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो px इज इक्वल टू 3x + 1। सो हम क्या निकालने वाले? p - 1/3। हमने इसके पहले वाले सम में देखा था कि हमने कैसे वैल्यू रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करना है मुझे? -1/3 पुट करना है। तो 3 × -1/3 + 1। सो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड है 1 - 1/3 में, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा? +1। तो -1 + 1 विल 0। तो सिंस द आंसर इज 0, तो वी कैन से yes x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं इसको। अब 5 px की वैल्यू है 5x - 5। x की वैल्यू क्या पुट करना है अपने को? 4/5। तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई, अब p 4/5 निकालते हैं हम लोग। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 माइनस पाई। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 4 - पाई। यहाँ पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, छोड़ देना यहाँ पे। तो 4 - पाई इज नॉट अ जीरो, दैट इज वाई दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। देखो ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। मुझे जो डिफिकल्ट, मतलब मुझे लग रहा है जिसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोग को, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ईजी वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ। px इज इक्वल टू x + 1 × x - 2। यहाँ पे x की दो वैल्यूज गिवन है, तो ये कैसे करेंगे? दो वैल्यूज गिवन है, मतलब दोनों को हम लोग बारी बारी से 1 by 1 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे, एंड आंसर चेक करना है वेदर वी आर गेटिंग जीरो और नॉट। ठीक है, सो इफ फर्स्ट एट x इज इक्वल टू -1, सो हम क्या निकालेंगे? p - 1। कैसे निकालेंगे? x जहाँ पे वहाँ पे -1 पुट करना है, तो -1 + 1 और -1 - 2। क्लियर है? -1 + 1 विल बी 0, -1 and -2 will be -3. 0 multiplied by -3 will be 0. So if you will multiply anything in 0, the answer will be 0. So this is the zero of the polynomial. Clear है? सेकेंड पार्ट करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2। सो अब हम क्या निकालेंगे? p2 निकालेंगे। p2 कैसे निकालेंगे? 2 + 1 2 - 2। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया? x जहां पे था वहां पे 2 पुट कर दिया, 2 + 1 ब्रैकेट फिर 2 - 2। क्लियर है? सो द आंसर इज 2 + 1 3 एंड दिस मल्टीप्लाई 2 - 2 0। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0। तो यहां पे दोनों वैल्यूज में x इज इक्वल टू 1 में भी ये 0 आ गया, और x इज इक्वल टू -1 में भी 0 आ गया, और x इज इक्वल टू 2 में भी 0 आ गया। हेंस बोथ द वैल्यूज आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और आप देखो ध्यान से, x + 1 और x - 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, मतलब इसकी डिग्री 2 है। तो मैंने बोला था ना, डिग्री 2 होगी तो 2 सोल्यूशन निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 सोल्यूशन भी आ गया। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ वी चेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो हमने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 6 पार्ट है और ये 7 पार्ट है। px इज इक्वल टू lx + m वेयर x इज इक्वल टू -m/l। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू -m/l सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है कि वेदर दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो कैसे करेंगे बच्चों? p जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है वहां पे ब्रैकेट में लिख दो -m/l। क्लियर है? यहाँ पे l मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, तो जो x है, बिकॉज इक्वेशन का वेरिएबल जो मेरा मेन वेरिएबल है वो x है। कैसे पता चलता है मुझे? क्योंकि px इज गिवन। ठीक है, सो जहां x है वहां पे हमको क्या करना है? -m/l पुट करना है। सो -m/l + m। क्लियर है? सो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, -m बचा +m।
अब देखो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो मीन्स x इज इक्वल टू -5/l इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बिकॉज इसको सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है? देखो ये बहुत ध्यान से समझो, बिकॉज इससे रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज द रिमाइंडर थ्योरम, और उसके बाद है फैक्टर थ्योरम। तो ये बेसिक है, अगर ये समझ में आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हम सीख लेंगे। इसीलिए मैंने वीडियो को स्टार्टिंग से शुरू किया। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन किया हम लोगों ने, अभी हम लोग ये एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सीख रहे हैं, उसके बाद मैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे आऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज 7th क्वेश्चन। वहां पे देखो px की वैल्यू दे रखी है 3x² - 1 और x की दो वैल्यूज गिवन है, 1/√3 और 2/√3। अपने को ये देखना है कि इन दोनों वैल्यूज में ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, सो p 1/√3 कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, जहां पे जैसे है इक्वेशन वैसे ही लिखा है मैंने, 3 है यहाँ पे 3 लिखा है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखा है, x स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर किया, बिकॉज x की वैल्यू कितनी लेनी है, 1/√3 लेना है। माइनस है, माइनस लिखा है, 1 है, 1 लिखा है। क्लियर है? ये इक्वेशन को कॉपी किया है, बस सब्स्टिट्यूट किया है x की वैल्यू को 1/√3 से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर बच्चों 1 एंड √3 का स्क्वायर। जब भी किसी भी रूट में, ठीक है, अगर सेकेंड ऑर्डर का रूट है, √3, √5, √7, उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। कैसे हट जाता है? क्योंकि √3 का मतलब कितना होता है, √3 का मतलब होता है 3⁻1/2 एंड इसका स्क्वायर किया है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3⁻1/2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3:1 बचेगा। तो कभी भी आप याद रखो कि √3 या √5 कोई भी रूट की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 -1। अब ध्यान से देखो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, 1 -1 दैट इज 0। सो p की वैल्यू अगर हमने 1/√3 रखी, x की वैल्यू 1/√3 रखी, तो आंसर कितना है, 0। इसलिए ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर है ना? नेक्स्ट वन, एट x इज इक्वल टू 2/√3। अब p 2/√3 रखेंगे हम लोग, कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3x² है तो 3 2/√3 का स्क्वायर कर लेंगे -1। ठीक है, तो 3 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड √3 का स्क्वायर 3। देखो 2 पे रूट नहीं था, उसका स्क्वायर हो गया तो 2 2 4 हो गया, बट √3 पे स्क्वायर 3 में रूट है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 3 बचेगा -1। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा ऊपर 4 -1। तो 4 -1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 3। सो 1/√3 पे आंसर 0 आ रहा है, मतलब ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, एंड 2/√3 पे आंसर आ रहा है 3। सो इट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने 3 क्वेश्चन लिया, फर्स्ट, सेकेंड एंड 7th लिया है। बीच वाले बहुत ईजी है, सिमिलर टू दिस है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है, आप प्रैक्टिस करना। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने के लिए। px इज इक्वल टू x + 5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब देखो px की वैल्यू गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, इसका जीरो निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि x की वो वैल्यू जहां पे x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे इक्वेशन जीरो हो जाता है, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो x + 5 इज इक्वल टू 0 है ना, x + 5 का जीरो निकालना है तो उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -5। जिसका जीरो द पॉलिनोमियल निकालना है उसको आप जीरो से इक्वेट कर दो, तो x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो आप इस इक्वेशन में x + 5 में x की कितनी वैल्यू आई है, -5 रख के पुट करो, -5 आ गया, +5 आ गया, कितना आ गया 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करो, x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और वेरीफाई भी आप कर सकते हो, वापस से उस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द जीरो। सेकेंड इक्वेशन देखो, x - 5, तो x - 5 को हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो x की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 5 आएगी, x की वैल्यू आएगी -5 इधर आएगा तो +5 होगा, मतलब इफ आई विल पुट 5 हियर द इक्वेशन विल बिकम 0। अब ध्यान से देखो 5 पुट किया अगर x में तो 5 - 5 विल बी 0। सही है। नेक्स्ट 7th वाला, px कितना है cx + d, तो cx + d को हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पे नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब +d इस साइड में आएगा तो क्या होगा -d, cx इज इक्वल टू -d।
ठीक है, एंड x विल बी इक्वल टू c इज मल्टीप्लाइड इन x, तो यहाँ राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस डी अपॉन सी। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू माइनस डी बाई सी पुट किया मैंने इस इक्वेशन में, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा, ठीक है, इससे ये इक्वेशन पूरा जीरो बन जाएगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको जीरो से इक्वेट करना है एंड x का आंसर निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट करते, ओके। सो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अभी ये टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा और एक्सरसाइज 2.3 के हम सम्स करने वाले हैं, ठीक है। दैट विल बी इन द पार्ट 3। थैंक यू।